नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह। हम लोग अभी टैली सीख रहे हैं और ये टैली का वीडियो नंबर 15 है, 15वां वीडियो है। और आज हम लोग सीखेंगे टैली में डेट के साथ एंट्री कैसे करना है। एक्चुअली प्रोफेशनली कहीं भी काम करेंगे तो बिना डेट का एंट्री तो होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। और इसके पहले वीडियो में मैंने डेट का जिक्र नहीं किया था। मैं सोचा था कि आप आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, पहले नॉर्मल सीखेंगे फिर, इसलिए मैंने डेट का जिक्र नहीं किया था। आज हम लोग डेट के बारे में जानते हैं कि हम कैसे डेट के साथ एंट्री करेंगे। कहीं भी कोई भी वर्क करेंगे तो डेट के साथ ही एंट्री करनी होगी, तो वही आज हम लोग सीखेंगे, डेट के साथ एंट्री कैसे करते हैं। तो इसके लिए मूलतः हम लोगों को 4 चीज़ समझना होगा। एक तो फिनेंशियल ईयर, एक समझना होगा बुक बिगिनिंग फ्रॉम, एक समझना होगा कंपनी पीरियड, और एक समझना होगा हम लोगों को वाउचर डेट। तो जब हम कंपनी बनाते हैं उस समय हमको 2 बात, कंपनी क्रिएशन स्क्रीन के टाइम 2 डेट डालना पड़ता है। एक डालना पड़ता है फिनेंशियल ईयर फ्रॉम और दूसरा डालना पड़ता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। तो फिनेंशियल ईयर भारत में 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। मतलब फिनेंशियल ईयर 20 नहीं बोला जाता है, फिनेंशियल ईयर 21 नहीं बोला जाता है, फिनेंशियल ईयर 19-20 बोला जाता है, 20-21 बोला जाता है, 21-22 बोला जाता है, क्योंकि जिस साल 1 अप्रैल को शुरू होता है उसके अगले साल 31 मार्च को ये खत्म होता है। तो 1 साल में तो हुआ नहीं, 2 साल इन्वॉल्व हो जाता है। तो फिनेंशियल ईयर में आपको 1 अप्रैल देना है, जो फिनेंशियल ईयर करंट चल रहा है। जैसे अभी ये वीडियो हम 2020 में बना रहे हैं अप्रैल महीने में, तो अभी जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 1/4/20 से 31/3/21, है ना। 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। तो अभी जो फिनेंशियल ईयर देंगे हम लोग 1 अप्रैल 20 दे देंगे, ठीक है। अब रही बात बुक बिगिनिंग फ्रॉम की, तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि जिस दिन से हमारा बिजनेस शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि हमारा बिजनेस 1 अप्रैल 20 को भी शुरू हुआ हो सकता है उसके बाद शुरू हुआ हो, ठीक है। तो जिस डेट को हमारा बिजनेस शुरू हुआ होगा वो डेट हमको बुक बिगिनिंग फ्रॉम में डालना है। ये जो दोनों चीज है इंफॉर्मेशन के तौर पे है कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत किस फिनेंशियल ईयर में किए और किस डेट को किए। तो कंपनी बनाने टाइम ये 2 चीज़ देना है, अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद कंपनी जैसे बन जाता है, गेटवे ऑफ टैली में आते हैं तो वहाँ पे एक पीरियड सेट करना पड़ता है, वो देखेंगे। और फिर जब हम एंट्री करेंगे तो वाउचर एंट्री करेंगे और वहाँ अलग अलग डेट देंगे। और फिर जब रिपोर्ट देखना होगा तो वहाँ डेट और पीरियड दोनों का यूज करेंगे। तो चलिए एक बार इसको टैली में करके देखते हैं कैसे होता है ये सारा चीज़। चलिए आते हैं टैली में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक कंपनी बना लेना चाहिए, क्रिएट कंपनी। टैली में आकर क्रिएट कंपनी हम लोग यहाँ बना लेते हैं डेट लर्न V15। एंटर प्रेस करिए। एड्रेस दे देता हूँ STS पूर्णिया, एंटर। यहाँ पे बिहार ले लिया, पिन कोड 845301। एंटर प्रेस करते हुए देखिए यहाँ पे ही आ गए हम लोग फिनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, इसी में हमको डालना है फिनेंशियल ईयर। यहाँ पे सिर्फ फ्रॉम पूछा जा रहा है, फ्रॉम और टू दोनों नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग का पूछा जा रहा है। तो अभी आपको स्टार्टिंग क्या देना है, 1 अप्रैल 20, जो पहले से था भी। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आज हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आज का जो डेट है वो है 1 मई 20, ठीक है। आज का डेट क्या है, 1 मई 20। तो हम यहाँ पे 1 मई 20 डाल दिए, एंटर प्रेस करते हुए। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कंपनी बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे कंपनी जैसे बना लिए तो 2 चीज तो वहां डाल दिए, 1 अप्रैल 20 और 1 मई 20। 1 अप्रैल 20 तो फिनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट था और 1 मई 20 हमारा बिजनेस का स्टार्टिंग डेट था। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, फिनेंशियल ईयर का जो स्टार्टिंग डेट होगा
और जो उसका एंडिंग डेट होगा, इसी दोनों के बीच ही हमारा बुक बिगिनिंग फ्रॉम रहना चाहिए, इसके आगे और पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। मतलब कि फिनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ उस दिन से फिनेंशियल ईयर जब एंड हुआ उस दिन के बीच में ही कोई ना कोई दिन रहना चाहिए जो हमारा बुक बिगिनिंग का होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 20 लिख रहे हैं और बुक बिगिनिंग लिख देंगे 1 मई 2019, तो ये नहीं होगा, दोनों का तालमेल रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे करंट पीरियड देखिए, यहाँ आया हुआ है 1/4/20 से 31/3/21, ये ठीक है, लेकिन जिस दिन से हम बिजनेस कब से शुरू किए 1 मई से, तो मुझे एंट्री कब से करनी होगी? 1 अप्रैल से तो एंट्री नहीं करनी है, 1 मई से एंट्री करनी है। तो यहाँ जो पीरियड है ना, ये एंट्री कंट्रोल के लिए होता है। वहां जो 2 चीज डाले वो इंफॉर्मेशन के तौर पर था, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो भी आप फ्रॉम और टू डालेंगे वहीं से वहां तक एंट्री कर पाएंगे। तो एंट्री हमको कब से करना है? 1 अप्रैल से तो करना नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस तो 1 मई से शुरू हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 अप्रैल नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ ले लेंगे 1 मई 20 से 31/3/21, क्योंकि 1 साल का ही पीरियड रहेगा। फिर अगला साल हम डेट बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको 31/3/21 ही लेना है। तो इससे क्या होने वाला है कि 1 मई से लेकर 31 मार्च को इस तक ही आप एंट्री कर पाएंगे। जब 1 अप्रैल 21 हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, 1 अप्रैल 21 हो जाएगा, उस दिन जब आप एंट्री करना चाहेंगे तो ये एंट्री नहीं लेगा। ये बोलेगा कि आप जो डेट डाल रहे हैं 1 अप्रैल 21, वो आपका जो पीरियड था उसके आगे हो रहा है, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो फिर उस दिन हमको जाकर 31 मार्च 21 जो है उसको करना पड़ेगा 31 मार्च 22, फिर 1 साल का पीरियड बढ़ जाएगा। फिर जब 1 अप्रैल 22 आ जाएगा तो फिर वहां उसको बढ़ा के 31 मार्च 23 करना होगा, ऐसे करके बढ़ाते रहना होगा इसको। ठीक है, लेकिन जो शुरू में कंपनी बनाने टाइम दिए वो वैसा ही रहेगा। 10 साल 20 साल बाद भी आप क्या बोलेंगे कि कंपनी कब स्टार्ट किए थे? बिजनेस के स्टार्टिंग डेट तो नहीं बदलेगा, वो जो स्टार्ट किए थे वो फिनेंशियल ईयर नहीं बदलेगा, लेकिन ये पीरियड हर साल बदलते रहेगा। हर साल बदलेंगे और एंट्री करते जाएंगे और अलग अलग साल का हिसाब किताब करते जाएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ ले लिया 1 मई 20 से 31/3/21, एंटर प्रेस करते हूँ। अब आते हैं हम लोग यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं। पहले आप डायरेक्ट लेजर बनाना सीख चुके हैं, एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे डेट क्या लिखा हुआ है, अभी 1 मई 20 लिखा हुआ है ना। जो हमारा डेट अभी हम चेंज किए थे वो 1 मई 20 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे एक एंट्री करते हैं, F6 Alt C प्रेस करते हैं। F6 मतलब पैसा ले रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने का। तो Alt C से कैपिटल यहाँ दे दिए, Alt C प्रेस करके कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल ही दे देंगे। कंट्रोल A कर देंगे इसको सेव करने के लिए। यहाँ पे अब हम 1 लाख रुपया दे देते हैं और यहाँ दे दिया कैश। तो ये पहला एंट्री जो हमारा हो रहा है वो 1 मई में हो रहा है। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। एक एंट्री मुझे और 1 मई में ही करनी है, तो कॉन्ट्रा कर देते हैं। एक्चुअली पैसा मुझे जमा करना है तो कॉन्ट्रा कर दिया। CR में कैश हो गया 5000 और DR में हम Alt C दबाकर यहाँ SBI बना लेते हैं, जो कि बैंक अकाउंट होगा। कंट्रोल A। तो अभी हम लोग क्या किए, 2 एंट्री कर लिए 1 मई में। अब मुझे यहाँ पे चेंज करना है डेट। अब जो एंट्री करना है वो 2 मई में करना है। तो हम लोग यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए देखिए यहाँ डेट लिखा हुआ है, इसके लिए F2 प्रेस करते हैं, है ना। क्या प्रेस करते हैं? F2। वर्तमान डेट अभी क्या है देखिए 1 मई 20 है, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए? 2 मई चाहिए। तो टैली में क्या सुविधा है कि जैसे आप F2 दबाएंगे ना, देखिए वो एक डेट खुद ही बढ़ा दिया यहाँ पे, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप F2 प्रेस कर रहे हैं तो डेट बदलना चाह रहे हैं और जो डेट यहाँ है उससे आगे ही लेना चाहेंगे, तो ये अपने आप 2 कर दिया। अब होता क्या है ना कि अगर आप रोज रोज एंट्री करेंगे ना, डेली का एंट्री करेंगे, तो डेट आपको बदलना ही नहीं है। जैसे आप टैली ओपन करेंगे तो जो कंप्यूटर का डेट रहेगा वही टैली का डेट रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम 1 सप्ताह का एंट्री एक साथ करते हैं, 10 दिन का एंट्री एक साथ करते हैं, 2 दिन का एंट्री एक साथ करते हैं, तो उस समय तो डेट बदलना पड़ेगा। तो डेट बदलने के लिए F2 लेना है। अब देखिए यहाँ 2 मई आ चुका है, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ हमको फर्नीचर खरीदना था तो पेमेंट करते हैं, Alt C फर्नीचर फिक्स एसेट्स, कंट्रोल A 5000 का खरीद लेते हैं। 2 मई में खरीद रहे हैं और यहाँ पे कैश दे दिए। ठीक है, अब हमको 2 मई में एक और एंट्री करना है परचेज का कुछ।
तो पेमेंट ही कर लेते हैं, अल्ट सी, परचेज का हो गया, परचेज नो, कंट्रोल ए, 10,000 का खरीद लेते हैं और यहाँ कैश। ठीक है, तो अभी हम कितना एंट्री किए हैं, 3-4 एंट्री किए हैं। एक बार यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल रहे हैं और आते हैं यहाँ डिस्प्ले में आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं डेबुक में, डिस्प्ले के बाद कहाँ आएंगे, डेबुक में आ गए। अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ 2 एंट्री दिखा रहा है, एंट्री तो हम लोग 4 किए थे लेकिन दिखा रहा है 2। क्यों 2 दिखा रहा है, यहाँ पे एक चीज देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है फॉर 2 मई 2020। आपको जो ये दिखाया जा रहा है 2 मई का दिखाया जा रहा है। एक्चुअली डेबुक में क्या होता है ना, करंट डेट का दिखाता है। इसके पहले हम लोग डेट चेंज नहीं करते थे, एक ही डेट रहता था, इसलिए सारा एंट्री दिख जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेट क्योंकि मैंने बदला है तो 1 मई का एंट्री हुआ था और 2 मई का एंट्री हुआ था। तो जो 2 मई का एंट्री हुआ है अभी हम 2 मई में ही एंट्री कर रहे थे, मतलब अभी टैली के हिसाब से करंट डेट 2 मई है तो 2 मई का रिपोर्ट दिखा रहा है। अब मुझे यहाँ 1 मई का चाहिए, तो यहाँ पे फिर से डेट बटन है, देख रहे हैं F2 है, वापस से फिर F2 ही रहेगा, F2 प्रेस करिए और यहाँ सिर्फ 1 लिख देना और कुछ नहीं लिखना, 1 लिख दिए। तो देखिए अब किसका दिखाने लगा आपको, 1 मई का दिखाने लगा। फिर F2 प्रेस करते हैं, 2 लिख दीजिए तो 2 मई का दिखाने लगा। अब मुझे 1 मई और 2 मई दोनों का देखना है, तब यहाँ पे फिर से पीरियड लेना पड़ेगा। ध्यान रखिए ये पीरियड बस यहाँ रिपोर्ट देखने के लिए, चेंज करने के लिए नहीं है। अब यहाँ पे पीरियड पे क्लिक कर दीजिए, अब यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए। करंट मंथ है इसलिए मंथ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 1 का भी दिखा रहा है और 2 का भी दिखा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो किसी भी तरह का रिपोर्ट देखने में हमको पीरियड और डेट यूज करना पड़ेगा और एंट्री में भी डेट यूज करना पड़ेगा। चलिए कुछ और एंट्री करते हैं, यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे अगले मंथ का एंट्री करना है, तो अभी हम लोग यहाँ F2 कर देंगे और फिर अभी ले लिए 1/6 है ना, पहला तारीख 6ठा महीना का एंट्री करना है। एंटर प्रेस कर दिए, सेल करते हैं तो F6 वाउचर हो गया। अब यहाँ पे अल्ट सी, सेल का हो जाएगा, सेल इन्वेंट्री नो, कंट्रोल ए। अभी हम 5,000 का सेल कर लेते हैं और यहाँ कैश हो गया। एक और सेल कर लेते हैं, 1 जून में ही सेल कर लेते हैं, तो वापस यहाँ सेल कर दिए, ये 10,000 का सेल कर लेते हैं और यहाँ कैश दे दिए। अब एक हम फिर 2 जून का एंट्री करते हैं, तो 2 जून में हम लोग आ जाते हैं, F2 दबा देंगे, यहाँ पे 2 आ गया, अपने आप बढ़ गया। ठीक है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे दे देना है हम लोग को, मान लीजिए हम लोग इन्वर्टर खरीद रहे हैं, इन्वर्टर, और यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर देते हैं। इन्वर्टर खरीदना है, पेमेंट वाउचर, अल्ट सी, इन्वर्टर, ये हो गया फिक्स एसेट्स, कंट्रोल ए, और यहाँ पे 5,000 का खरीद लेते हैं और ये कैश। एक और एंट्री कर लेते हैं इसी डेट में, पैसा बैंक से निकालना है, F4 कर दिए, CR में कर दिए SBI, 2,000 निकालना है और यहाँ कर दिए कंट्रोल ए। चेक नंबर रहता दिया हुआ तो आ जाता, यहाँ कैश दे दिए। ठीक है, तो अब कुछ और एंट्री हो चुका। अब वापस यहाँ से बाहर निकलते हैं, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले में और आते हैं डेबुक में। फिर अभी आपको 2 जून का दिख रहा है, अगर सारा देखना है तो क्या करेंगे, अल्ट F2 करेंगे या पीरियड में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ दे देते हैं 1/5 से 2/6 तक दिखाइए, तो सारा एंट्री दिख गया आपको। किसी एक डेट का देखना है तो F2 दबा देंगे, डेट देंगे उसका दिख जाएगा। जैसे 1/6 का दिखना है तो दिखाइए, यहाँ से यहाँ तक देखना है तो अल्ट F2 दबा देंगे, मतलब किसी खास पीरियड का देखना है तो अल्ट F2 दबा देंगे। अब यहाँ 1/5 से लेकर 1/6 तक या 2/6 तक दिखाइए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलना है, एस्केप दबाकर। अब आते हैं एक बार बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट आपको अभी दिख रहा है, डिटेल कर लीजिए। 10,000 फिक्स एसेट्स है, 95,000 करेंट एसेट्स है, इसमें कैश इतना है, बैंक में ये है ना। तो यहाँ पे भी हम पीरियड दे सकते हैं। देखिए यहाँ पीरियड है ना लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। अब मान लीजिए हमको 1 मई से लेकर आप दिखाइए 1 मई से लेकर 2 मई का दिखाइए, सिर्फ 2 दिन का दिखाइए। तो देखिए यहाँ चेंज हो गया। अब यहाँ पे फिक्स एसेट्स 5,000 है, 10,000 नहीं है। फिर से देखना चाहते हैं पूरा का, तो पीरियड में जाएंगे अगेन, 1 मई से लेकर आप मुझे 2 जून का दिखाइए। देखिए वापस चेंज हो गया। तो कोई भी रिपोर्ट हम इस तरह से देख सकते हैं, है ना। स्टेटमेंट वगैरह भी देखना हो तो भी देख सकते हैं।
जैसे हम पार्टी का स्टेटमेंट देखना चाहते थे, यहाँ तो अभी है नहीं, लेकिन आइए यहाँ पे डिस्प्ले में, अब यहाँ पे आएंगे अकाउंट बुक में और लेजर में आएंगे। मान लीजिए परचेज का ही देखना है तो परचेज का देख रहे हैं, तो परचेज में भी यहाँ पे देखिए पीरियड है ना, कहाँ से कहाँ तक देखना है। इसी तरह से किसी पार्टी का देखना है तो वहाँ भी पीरियड यूज करेंगे। कोई पार्टी आया बोला मुझको 1 जून से लेकर 1 अगस्त का दीजिए स्टेटमेंट, तो सारा एंट्री हुआ है, वहाँ पे पीरियड में जाना है और यहाँ लिख देना है आपको 1 जून और यहाँ लिख देना है 1 अगस्त, तो 1 जून से 1 अगस्त तक का दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग डेट के साथ एंट्री करेंगे। कंपनी बनाने टाइम हम लोगों को देना है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, बुक बिगिनिंग फ्रॉम, 2 चीज, और गेटवे ऑफ टैली में एक बार पीरियड सेट कर लेना है, और वाउचर में F2 करके हर डेट को चेंज करके एंट्री करना है। जहां पे भी रिपोर्ट देखना है वहां F2 यूज करना है या अल्ट F2 यूज करना है। कहीं कहीं अल्ट पीरियड के लिए F2 भी आया है, कहीं कहीं डेट के लिए F2 आया है ना। तो जहां जैसा है, आप साइड में दिखते रहता है, यहाँ साइड बार में तो दिखते रहता है, वहां से यूज करना है, देखना है। तो आशा करते हैं कि ये डेट वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगी, तो आप मेरे से संपर्क करेंगे और मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, और फिर वही आपसे अपील है कि इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों को खरीदने के लिए आप मोटिवेट करें। इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।